क्यों नहीं इस बेचारी की मांग पूरी कर सका? वो कौन है, कहाँ चला गया? फिर सोचते हैं कि मैं उसको क्यों कोसूं? मैं तो स्वयं इसी लपेट में दिखाई पड़ रहा हूं। मेरी भी गिनती ऐसे ही में होगी। कौन अभागो पिता जो सुत हित कफन जुटा नहीं पायो, छोड़ गयो पत्नी अनाथ ज्यों नहीं निज धर्म निभायो। किंतु मैं हूं तो ऐसे ही में, मैं हूं तो ऐसे ही में, बात रही नहीं छानी, जग में बड़े विलक्षण हो गए। मैं हूँ तो ऐसे ही में, बात रही नहीं छानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। मैं भी तो ऐसे ही में से हूं, मैं भी अपनी पत्नी के प्रति नहीं निभा पाया। इतने में शैब्या बोल पड़ी। पहचाना नहीं कि ये मेरे पतिदेव मुझसे कर मांग रहे हैं। ये भी नहीं अंधेरे में पहचान रहे हैं कि मैं अपनी किसी दिन की पाणिग्रहिता पत्नी से कर मांग, अपने इकलौते बेटे के लिए कर मांग रहा। इतने में शैब्या बोल पड़ी, बेटा क्या कहूं तेरे भाग्य को, क्या कहूं अपने भाग्य को। यानी कौन तेरे द्वारा कर्म बना था, कौन मेरे द्वारा ऐसा कर्म बना था। कह शैब्या, आप कहते हैं कि कर दो, नगदी नहीं तो आधा कफन, नगदी तो दे ही नहीं सकती, आधा कफन भी कैसे फाड़ दूं? क्यों? यहां का नियम है। कहा कि कह शैब्या सुत नग्न करूं तो नहीं, नहीं ऐसा नहीं होने दूंगी। कह आपका कर भी चुकाऊंगी, लेकिन बेटे के शरीर पर से कर कफन आधा नहीं फाड़ूंगी। कह शैब्या सुत नग्न करूं ना, ये कोई साधारण का पुत्र नहीं है, ये किसी भिखमंगे का बेटा नहीं। कह शैब्या सुत नग्न करूं ना, अवध नृपति को जायो। कह शैब्या सुत नग्न करूं ना, अवध नृपति को जायो। कह शैब्या सुत नग्न करूं ना, अवध नृपति को जायो। कह शैब्या सुत नग्न करूं ना, अवध नृपति को जायो। अयोध्या नरेश के इस बेटे को अंतिम समय में नंगा नग्न नहीं होने दूंगी। सुनते ही माथा ठनका महाराज हरिश्चंद्र का। अवध नृपति कहा आया। अवध नृपति तो हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र का बेटा तो रोहित। ये क्या कह रही है? कह शैब्या सुत नग्न करूं ना, अवध नृपति को जायो। बेटा रोहित कौन कर्म को अस कठोर फल पायो। बेटा रोहित कौन कर्म को अस कठोर फल पायो। बेटा रोहित कौन से तेरे कर्म का ये कठोर फल आज सामने आ रहा है। अब महाराज हरिश्चंद्र को समझने में देर नहीं लगी कि ये मेरी शैब्या, ये मेरे रोहित का शरीर है। अवध कह शैब्या सुत नग्न करूं ना, अवध नृपति को जायो। बेटा रोहित कौन कर्म को अस कठोर फल पायो। लेकिन बेटा तुझे नंगा नहीं होने दूंगी, कर चुकाऊंगी। कहां से दूंगी कर?
निज सारी बची बीच से भानी। आधी साड़ी फाड़ के तुझे लपेट चुकी हूँ, आधी जो पहरे हूँ तुझको नंगा नहीं होने दूंगी। बची हुई आधी साड़ी में से आधी फाड़ करके और चुकाऊंगी। दूंगी कर निज साड़ी बची बीच से भानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। दूंगी कर निज सारी बची बीच से भानी, निज बड़े विलक्षण दानी हो गए। राजा हरिश्चंद्र सुत रोहित से ब्यारानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। राजा हरिश्चंद्र सुत रोहित से ब्यारानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। इतना सुनते ही अवध नृपति को सुत यह सुन के हरिश्चंद्र अकुलाए। अवध नृपति को सुत यह सुन के हरिश्चंद्र अकुलाए। कहीं हमारी सैब्या तो नहीं मृतक पुत्र निज लाए। कहीं हमारी सेव्या तो नहीं मृतक पुत्र निज लाए। ये मेरी सैब्या तो नहीं। और खुलासा हो गया, रोहित नाम सुनत निज धर्म पत्नी पहचानी, जग में बड़े विलक्षण दानी। रोहित नाम सुनत निज धर्म पत्नी पहचानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। रोहित नाम सुनते ही, बेटा रोहित तुझे नंगा नहीं होने दूंगी। रोहित नाम से और स्पष्ट हो गया, ये तो मेरी शैब्या है, ये तो मेरे रोहित का शरीर है। पहचानने के बाद अब तो और कठिनता आ गई धर्म पालन में। बचनन से शैब्याहू ने पति हरिश्चंद्र पहचाने। बचनन से ने पति हरिश्चंद्र पहचाने। हरिश्चंद्र ने कहा कि शैब्या तू रोहित का शव लेकर आई। जब ये पुराना संबोधन सुना तो शैब्या ने भी पहचान लिया कि ये तो मेरे प्राण वल्लभ स्वयं अयोध्या नरेश महाराज हरिश्चंद्र हैं। तो ये भी बोल पड़ी, बचनन ते शैब्याहू ने पति हरिश्चंद्र पहचाने। हाय नाथ हैं आप यहाँ पे? नाथ आप यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, स्मशान में कर की उगाही कर रहे हैं। शैब्या को मालूम नहीं था। को मालूम नहीं था कि मेरे पतिदेव डोम के हाथ बिके हुए। अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट डोम के घर बिका होगा और श्मशान पर कर की उगाही जैसा कर्म कर रहा होगा। ये कल्पना भी नहीं थी, क्योंकि शैब्या पहले बिक चुकी थी, वो जा चुकी थी। उसके बाद कालू डोम ने खरीदा हरिश्चंद्र को। आज हुआ कि नाथ आप बिके भी तो ऐसे स्थान पर, ऐसे के हाथ में। बचनंते शैब्याहू ने पति हरिश्चंद्र पहचाने। हाय नाथ हैं आप यहाँ पे, अब उर धीरज कैसे आने, हृदय धीरज कैसे धारण करे। लखि सुनि द्रवित वज्र ही। इस दृश्य को देख करके कितना भी वज्र हृदय हो, कितना भी ज्ञानी ध्यानी हो, और उसका वज्र हृदय भी द्रवित हो जाए। लखि सुनि द्रवित वज्र ही, लखि सुनि द्रवित वज्र ही। निर्मम ज्ञानी ध्यानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए।
लखि सुनि द्रवित वज्र ही निर्मम ध्यानी ज्ञानी जग में वरे विलक्षण दानी हो गए। रस रस सूख सरित सर पानी ममता त्याग करई जिन ज्ञानी। ज्ञानी लोग ममता का त्याग किए हुए होते हैं, ये कहीं इनको ममता मोह नहीं पकड़ सकता है। लेकिन आज का ये दृश्य देख करके बड़े बड़े निर्मम ज्ञानी भी, वज्र हृदय भी आज पिघल जाए, चूर चूर हो जाए। लखि सुनि द्रवित वज्र ही निर्मम ज्ञानी ध्यानी जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। लखि सुनि द्रवित वज्र ही निर्मम ध्यानी ज्ञानी जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। दोनों ओर से जिज्ञासा हुई। हरिश्चंद्र ने पूछा कि रोहित मरा कैसे, और तुझे कोई मदद करने वाला नहीं मिला, तुझे स्वयं स्मशान में आना पड़ा। महारानी शब्या को भी जिज्ञासा करनी पड़ी कि नाथ आप यहाँ कैसे। भई जिज्ञासा उभय पक्ष से पुत्र मर्यो यह क्यों कर। भई जिज्ञासा उभय पक्ष से पुत्र मरो यह क्यों कर। अंत्यज के कर बिके बने किन कालू डोम के नौकर। अंत्यज के कर बिके बने क्यों कालू डोम के नौकर। दोनों पति पत्नी को घटना पड़ी बतानी जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। दोनों पति पत्नी को घटना पड़ी बतानी जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। राजा हरिश्चंद्र सुत रोहित से व्यारानी जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। राजा हरिश्चंद्र सुत रोहित से व्यारानी जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। क्या बचा हरिश्चंद्र के पास, राज्य गया, पत्नी गई, आज पुत्र को भी मृतक रूप में देख रहा हूं। क्या बचा हरिश्चंद्र के पास? बोले केवल सत्य और धर्म बचा। फपक पड़े श्री हरिश्चंद्र जी, लगा कि हृदय फट जाएगा। फपक पड़े श्री हरिश्चंद्र जी ही को धीरज छूट्यो। फपक पड़े श्री हरिश्चंद्र जी ही को धीरज छूट्यो। लागी अश्रु झड़ी नैनन ते सरित बांध जन टूट्यो। लागी अश्रु झड़ी नैनन ते सरित बांध जो टूट्यो। अब धिक्कारत निज को होय के पानी पानी जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। अब धिक्कारत निज को होय के पानी पानी जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। मृतक पुत्र से क्षमा याचना कर रहे, बेटा मैं तेरे प्रति कुछ नहीं निभा पाया, क्षमा करो हे पुत्र, तुम्हारे एक काम न आयो। क्षमा करो हे पुत्र तुम्हारे एक काम न आयो। क्षमा करो हे लाल तुम्हारे एक काम न आयो। क्षमा करो हे लाल तुम्हारे एक काम न आयो। और कहे को तनु ढाकन को कफन जुटा नहीं पायो। और कहे को तनु ढाकन को कफन जुटा नहीं पायो। बेटा तू राजकुमार रहा और आज तेरे लिए कफन दुर्लभ हो गया। मेरे जैसे पिता को धिक्कार है जो तेरे लिए कफन तक नहीं जुटा पाया तो नहीं जुटा पाया, और उल्टे आज कफन मांगना पड़ रहा है कर के रूप में। और इतने पर भी फाटत कुलिस कठोर हृदय नहीं यह लासानी बड़े विलक्षण दानी हो गए। फाटत पुलिस कठोर हृदय नहीं यह लासानी जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। राजा हरिश्चंद्र सुत रोहित से व्यारानी जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए।
राजा हरिश्चंद्र सुत रोहित से रानी बड़े विलक्षण दानी हो गए। इतनी क्षमा तो रोहित से मांग रहे हैं और अब शैब्या से कह रहे हैं क्षमा करो हे प्राण प्रिय, मेरे चलते तुमको इतना सहना पड़ रहा है, किसी और राजा के पल्ले रहती तो इतना नहीं सहना पड़ता। क्षमा करो हे प्राण प्रिय जो सहनी पड़ी उपाधि, क्षमा करो हे प्राण प्रिय जो सहनी पड़ी उपाधि, मेरे चलते जीवन में जो आई आधि और व्याधि, मेरे चलते जीवन में जो आई आधि और व्याधि। लेकिन क्या कहा जाए, जो प्रारब्ध माही, जो प्रारब्ध माही गई लिखी परे निबटानी, जग में बड़े विलक्षण, जो प्रारब्ध माही गई लिखी परे निबटानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। चाहे तेरा प्रारब्ध हो, चाहे मेरा प्रारब्ध हो, चाहे पुत्र का प्रारब्ध हो, चाहे किसी का प्रारब्ध हो, जो लिख करके आ गया है उसको तो निपटाना ही पड़ता है। जो विधना ने लिख दियो छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक, देह धरे को दंड दुख सब काऊ को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। भाग्य में जो लिखा है उसको तो निपटाना पड़ता है। इतनी बात कहते कहते एकाएक लगा जैसे भीतर से कोई कह रहा है कि हरिश्चंद्र तू किस हैसियत से और किससे बातें कर रहा है? क्या तू इस समय हरिश्चंद्र है? क्या इस समय तू शैब्या का पति है? नहीं नहीं, तू तो हरिया नाम का एक बिका हुआ गुलाम है। अस कहते कहते झटपट कर्तव्य ध्यान में आयो, अस कहते कहते झटपट कर्तव्य ध्यान में आयो। अभी हूँ बिक्यो गुलाम करूँगो स्वामी को मन भायो, अभी हूँ बिक्यो गुलाम करूँगो स्वामी को मन भायो। ना मैं राजा ना अब पति, ना मैं राजा ना अब पति, नहीं शैब्या रानी जग में ना मैं राजा ना मैं पति, अब शैब्या रानी जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। दो तरफ का धर्म ध्यान में आ रहा है। शैब्या के प्रति और पुत्र के मृतक शरीर के प्रति भी पिता होने के नाते, पति होने के नाते कुछ कर्तव्य है, इसकी मदद करनी चाहिए। और बिका हुआ गुलाम हूँ, इस नाते मालिक की आज्ञा पालन करने को बाध्य हूँ। ये नहीं कह सकता कि जाओ तुम्हारा कर माफ किया छोड़ दिया। माफ करने वाला मैं कौन होता? मुझे तो आज्ञा है कि इतना लेकर के ही या तो नगदी, इतना द्रव्य अथवा अधिक अपनी तुम्हें किसी भी मृतक का संस्कार होने देना है। आयो बड़ो धर्म संकट इत पत्नी पुत्र असहाई, आयो बड़ो धर्म संकट इत पत्नी पुत्र असहाई। उत स्वामी की आज्ञा मोह पे रंचक तजी न जाई, स्वामी की आज्ञा मोह पे रंचक तजी न जाई। जियरो डगमग होए तो, जियरो डगमग होए तो होए धर्म की हानि, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। जियरो डगमग हो तो होए धर्म की हानि, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। भाई भतीजावाद का युग नहीं था बंधुओं। अपनों की का शरीर हो चाहे परायों का शरीर हो, स्वामी की आज्ञा और नियम तो नियम है, आज्ञा तो आज्ञा। सत्य धर्म हित पत्नी पुत्र और राजपाट सब खोए, सत्य धर्म हित पत्नी पुत्र और राजपाट सब खोए।
धर्म त्याग का बचे गुणत भरी आए लोचन कोए। धर्म त्याग का बचे गुणत भरी आए लोचन कोए। हमें तो सब तज सत्य धर्म की रीति निभानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। हमें तो सब तज सत्य धर्म की रीति निभानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। नहीं नहीं, कुछ नहीं। इस समय मैं सहानुभूति दिखाऊंगा तो मालिक की आज्ञा पालन रूपी धर्म से डिगना पड़ेगा। नहीं, सब छोड़े धर्म के लिए। अब धर्म को किसके लिए छोड़ूंगा? नहीं नहीं, राजा हरिश्चंद्र नहीं, अब मैं कालू डोम को हरिया। राजा हरिश्चंद्र नहीं, अब मैं कालू डोम को हरिया। ये को कियो कठोर विलक्षण धीरज उर में धरिया। ये को कियो कठोर विलक्षण धीरज उर में धरिया। और कर दई सत्य धर्म पर नाते की कुर्बानी, जग में बड़े विलक्षण। कर दई सत्य धर्म पर नाते की कुर्बानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। कर दई सत्य धर्म पर सर्वस की कुर्बानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। कर दई सत्य धर्म पर सर्वस की कुर्बानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। निर्णय ले लिया, कर तो लेना ही पड़ेगा। इसके प्रति चाहे जितना अपनापन रहा हो और चाहे जितनी करुण स्थिति में हो, स्वामी की आज्ञा पालन मेरा धर्म है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा धर्म परम गहन योगिनाम अप्यगम्य। शैब्या को समझा करके बोल रहे हैं, देवी क्षमा करना, कर छोड़ने वाली स्थिति में नहीं हूं। कर छोड़ दूंगा तो धर्म से च्युत हो जाऊंगा। शैब्या से बोले रोहित को मृतक कर्म निपटाओ। शैब्या से बोले रोहित को मृतक कर्म निपटाओ। लेकिन कफन रूप कर दे मेरो और अपनो धर्म निभाओ। कफन रूप कर दे मेरो और अपनो धर्म निभाओ। शैब्या क्षमा करना, ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन क्या करो, लाचार हूँ। धर्म विचार मोही यह रीति पड़ी अपनानी, जग में विलक्षण दानी। धर्म विचार मोही यह रीति पड़ी अपनानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। शैब्या क्षमा करना, धर्म का विचार करके मुझे यह रीति अपनानी पड़ रही है। शैब्या दूसरी कोई नारी होती धिक्कारती। तुम कैसे हृदयहीन हो, पत्नी से सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। भक्त वत्सल भगवान की जय। आज की कथा में वायुमंडल ने भी बड़ा विचित्र रुख अपना लिया। आप इधर ध्यान दें, हरिश्चंद्र ने अपने धर्म की ओर ध्यान देते हुए धीरज धारण करके और शैब्या को भी धीरज बंधाते हुए धर्म की दुहाई देते हुए अपनी लाचारी बताई। दूसरी कोई होती नारी तो धिक्कारती, तुम कैसे हृदयहीन पति हो,
पत्नी से असहाय अवस्था में मदद करने के बजाय और कुछ उल्टे मांग रहे हो। तुम कैसे पत्थर हृदय पिता हो जो अपने पुत्र के शव को देख करके इसकी मदद नहीं करके उल्टे ऊपर से कर की उगाही के लिए धर्म की दुहाई देते हुए कर की उगाही के लिए ये कठोर नियम का पालन कर रहे हो। लेकिन नहीं 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 बंधुओं, श्री शैव्या भारतीय नारी हैं, शैव्या पतिव्रता हैं। ये अपनी परिस्थिति पर उतना ध्यान नहीं देती हैं। अपने पति के प्रति धर्म पत्नी कहलाने के कारण, धर्म पत्नी कहलाने के नाते ये धर्म पालन करने में पूर्ण सहयोग करके और अपने भाग्य की बड़ाई कर रही हैं और अपने पति को शाबाशी दे रही हैं, अपने पति को प्रोत्साहित कर रही हैं। आप डटे रहो महाराज, मैं आपको कोसूंगी नहीं, मैं अपने भाग्य को कोसूंगी नहीं कि कैसा पति मुझे मिला जो ऐसी दुर्दशा तक पहुंचाया। नहीं नहीं, मैं बड़ी भाग्यशालिनी हूं। आप जैसा पति सबको नहीं मिला करता है। बोली शैव्या, बोली शैव्या विमल कीर्ति पर दाग लगन ना दई हो। बोली शैव्या विमल कीर्ति पर दाग लगन ना दई हो। अवध नरेश, आर्यपुत्र, आपकी कीर्ति निर्मल है। आपकी निर्मल कीर्ति पताका जुग जुग तक फहराती रहेगी। उसमें किसी प्रकार का अभी तक दाग नहीं है। और आज पुत्र के शव और अपनी असहाय अवस्था की दुहाई देते हुए आपको धर्म से डिगने की सलाह नहीं दूंगी। बोली शैव्या विमल कीर्ति पर दाग लगन ना दई हो। बोली शैव्या विमल कीर्ति पर दाग लगन ना दई हो। कफन रूप कर, कफन रूप कर पहनी निज सारी को फाड़ चुकई हो। कफन रूप कर पहनी निज सारी को फाड़ चुकई हो। कफन रूप कर पहरी निज सारी को फाड़ चुकई हो। कफन रूप कर पहनी निज सारी को फाड़ चुकई हो। महाराज, अगर आधे कफन के बिना आपका धर्म जा रहा हो तो आपके धर्म पर आंच नहीं आने दूंगी। आधी साड़ी में तो पुत्र को लपेट के लाई हूं और अब जो बची आधी साड़ी है इसमें से फाड़ करके मैं आपके धर्म की रक्षा करूंगी। आपके धर्म पर आंच नहीं आने दूंगी। क्यों? इसलिए कि हमारे सूर्य वंश की, मैं सूर्य वंश की पुत्र वधू हूं। हमारे सूर्य वंश की है यह रीति पुरानी, जग में बड़ी विलक्षण दानी। हमारे सूर्य वंश की है यह रीति पुरानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाहि बरु बचन न जाई, प्राण जाई पर वचन जाई। बोली शैव्या विमल कीर्ति पर दाग लगन ना दई हो। बोली शैव्या विमल कीर्ति पर दाग लगन ना दई हो। कफन रूप कर पहरी निज सारी को फाड़ चुकई हो। कफन रूप कर पहरी निज सारी को फाड़ चुकई हो। हमारे सूर्य वंश की, हमारे सूर्य वंश की है यह रीति पुरानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए।
हमरे सूर्यवंश की है यह रीति पुरानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। राजा हरिश्चंद्र सुत रोहित से रानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। राजा हरिश्चंद्र सुत रोहित से रानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। सत्य धर्म पर बिक गए तीनों प्राणी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। अपने सत्य धर्म पर बिक गए तीनों प्राणी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। आर्यपुत्र, आप सत्य के धर्म धुरंधर निर्मल कीर्ति कमावें। आप सत्य के धर्म धुरंधर निर्मल कीर्ति कमावें। निज पर भेद त्यागी स्वामी पावन कर्तव्य निभावें। निज पर भेद त्याग स्वामी पावन कर्तव्य निभावें। आप सत्य के धर्म धुरंधर निर्मल कीर्ति कमावें। निज पर भेद त्यागी स्वामी पावन कर्तव्य निभावें। अपने कर्तव्य पर डटे रहिए। आप जैसा पति पाकर के असपति लहिके में। एक और अच्छा काम हमारे भैया श्याम प्रकाश जी कर रहे हैं, जिसका लाभ हमारे जैसे लोगों को भी मिल रहा है। YouTube चैनल श्री हरे नमः इस नाम से, श्री मामाजी बक्सर वाले इस नाम से YouTube चैनल श्री हरे नमः श्री मामाजी बक्सर इस नाम से क्रमशः महाराज जी की जो वाणी है प्रवचनों की, उनको कुछ वीडियो भी हैं, कुछ केवल ऑडियो हैं, उनको क्रमशः श्री भैया श्याम प्रकाश जी प्रसारित कर रहे हैं। हमारा सभी प्रेमियों से आग्रह है कि इस विज्ञान के युग में इस विज्ञान के उत्कृष्ट उपहार को आप लोग हृदय से समादर दें। आज इस अंश में हम विज्ञान को धन्यवाद देते हैं कि पूज्य महाराज जी की वाणी को आज भी उन्हीं के स्वर में हम श्रवण कर सकते हैं। तो आप लोग नोट कर लें, YouTube चैनल श्री हरे नमः श्री मामाजी बक्सर वाले इस नाम से है। आप लोग गाड़ी में आते जाते समय, रात को सोते समय निकाल करके और प्रतिदिन महाराज जी की वाणी का श्रवण करके सत्संग लाभ प्राप्त करें। आपके धर्म पर आंच नहीं आने दूंगी। बेटे के शरीर पर भी जो कफन है उसको नहीं फाड़ूंगी। अब अपनी आधी अवशिष्ट बची हुई साड़ी में से फाड़ कर चुकाऊंगी। आप अपने स्वामी को यही दे देना। अगर फाड़ देती तो धर्म के प्रति आस्था डिग जाती लोगों की। इसलिए अब देखिए क्या दृश्य बदलता है। धर्म की रक्षा ये दोनों कर रहे हैं, तो धर्म इन दोनों की रक्षा करेंगे। धर्म साक्षात भगवान का स्वरूप है। यों कही सेव्या ज्यों ही निज साड़ी पर हाथ लगाई। यों कही सेव्या यों ही निज साड़ी पर हाथ लगाई। यों कही सेव्या ज्यों ही निज साड़ी पर हाथ लगाई। यों कही सेव्या ज्यों ही निज साड़ी पर हाथ लगाई। त्यों ही बस बस धन्य कहत नारायण प्रगटे आई। त्यों ही बस बस धन्य कहत नारायण प्रगटे आई। लीने हाथ पकड़ दो उनको प्रभु चक्रपाणी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। लीने हाथ पकड़ दो उनको प्रभु चक्रपाणी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। लीने हाथ पकड़ दो उनको प्रभु चक्रपाणी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। लीने हाथ पकड़ दो उनको प्रभु चक्रपाणी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। राजा हरिश्चंद्र सुत रोहित से रानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। राजा हरिश्चंद्र सुत रोहित से रानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। यों सेव्या ने अपनी साड़ी पर हाथ लगाए फाड़ करके देने के लिए, तब तक बस 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 धन्य धन्य कहते हुए प्रभु नारायण आकर के प्रकट हुए।
दोनों का हाथ पकड़ लिए। हरिश्चंद्र ठहरो, सेव्या ठहरो बेटी। हाथ पकड़ लिया प्रभु ने। न तुझे फाड़ने की जरूरत है, न तुझे उगाही की जरूरत है। और उसी समय नारायण प्रगटे सो प्रगटे। औचक मुनि नारद जी प्रगटे। नारद जी आकर के प्रकट हुए। औचक मुनि नारद जी प्रगटे, जय जयकार उचारे, जय जय नारद जी प्रगटे, जय जयकार उचारे। औचक मुनि नारद जी प्रगटे, जय जयकार उचारे। औचक मुनि नारद जी प्रगटे, जय जयकार उचारे। सत्य धर्म सुरपति और भैरव प्रगटे, निज तनु धारे। सत्य धर्म सुरपति और भैरव प्रगटे, निज तनु धारे। प्रगटे ब्रह्मा कौशिक। नारद जी प्रकट हुए, जय जयकार उच्चारते हुए। महाराजा श्री हरिश्चंद्र जी महाराज की जय हो। धर्म पालक श्री हरिश्चंद्र जी महाराज की जय हो। सत्य पोषक श्री हरिश्चंद्र जी महाराज की जय हो। महारानी सेव्या की जय हो। पतिव्रता महारानी सेव्या की जय हो। औचक मुनि नारद जी प्रगटे, जय जयकार उचारे। सत्य धर्म सत्य प्रकट हुए, धर्म प्रकट हुए। सुरपति देवराज इंद्र प्रकट हुए। भैरव नगर कोतवाल भैरव जी प्रकट हुए। औचक मुनि नारद जी प्रगटे, जय जयकार उचारे। सत्य धर्म सुरपति और भैरव प्रगटे, निज तनु धारे। इतना ही नहीं, प्रगटे ब्रह्मा कौशिक, प्रगटे ब्रह्मा कौशिक शंकर सहित भवानी, जग में बड़े विलक्षण दानी। प्रगटे ब्रह्मा कौशिक शंकर सहित भवानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। राजा हरिश्चंद्र सुत रोहित सेव्या रानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। राजा हरिश्चंद्र सुत रोहित सेव्या रानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, शंकर जी प्रकट हुए, भगवती पार्वती प्रकट हुई। जय जयकार हो तो पुनि पुनि अरु गगन सुमन झरि लागी। जय जयकार हो तो पुनि पुनि और गगन सुमन झरि लागी। जय जयकार हो तो पुनि पुनि और गगन सुमन झरि लागी। जय जयकार हो तो पुनि पुनि और गगन सुमन झरि लागी। बोले प्रभु हे हरिश्चंद्र, नहीं तुम सबको बड़भागी। बोले प्रभु हे हरिश्चंद्र, नहीं तुम सबको बड़भागी। पायो रोहित समसुत, पायो रोहित समसुत सेव्या जैसी रानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। पायो रोहित समसुत सेव्या जैसी रानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। हरिश्चंद्र भगवान नारायण बोल रहे हैं, हरिश्चंद्र तू बड़ा बड़भागी है, जो सेव्या जैसी पत्नी तुझे मिली है और रोहित जैसा पुत्र तुझे प्राप्त हुआ है। महाराज रोहित कहाँ रहा? बोले ये रहा। प्रभु ने आवाज दी, बेटा रोहित बहुत सो चुके, उठो शीघ्र अब जागो। बेटा रोहित बहुत सो चुके, उठो शीघ्र अब जागो। माता पिता विकल हैं, अतिशय सपद अंक में लागो। माता पिता विकल हैं, अतिशय सपद अंक में लागो। बेटा रोहित उठो, माता पिता व्याकुल हैं, इनकी गोदी में आजा। सो रोहित उठो, ऐसे उठो जैसे सो रहा था और जग करके। रोहित उठो सुनत प्रभु की अमृतमय बानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। रोहित उठो सुनत प्रभु की अमृतमय वाणी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। किसी प्रेमी ने गाया है, ऐसे भक्तों की तरफ से प्रभु उदासीन नहीं होते, बराबर ध्यान रखते हैं।
हरदम भगतन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमे ले। हरदम भगतन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमे ले। नजरिया घूमे ले प्रभु की नजरिया घूमे ले कि हरदम भगतन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमे ले। हो नजरिया घूमे ले, हो नजरिया घूमे ले, हरदम भगतन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमे ले। यही कुम्हार आवा के अंदर बच गए, यही कुम्हार आवा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा। जय कुमार आवा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा। उसी आवा हाड़ी के अंदर बच गए बिल्ली के बच्चा। उसी आहारी के अंदर बच गए बिल्ली का बच्चा। जरते अवा ऊपर जरते अवा ऊपर कुहरा के बिलरिया घूमे ले। जरते आवा ऊपर कुमरा के बिलरिया घूमे ले। हरदम भगतन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमे ले। हरदम भगतन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमे ले। हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र मरघट के ऊपर कैलन डोम नौकरिया। 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 हरिश्चंद्र कहे कफन चुका दो। हरिश्चंद्र कहे कफन चुका दो हमके प्राण पियरिया। हरिश्चंद्र कह कफन चुका दो हमके प्राण पियरिया। तब तक तनवा में ललनवा के ससरिया घूमे ले। तब तक तनवा में ललनवा के ससरिया घूमे ले। तब तक तनवा में ललनवा के ससरिया घूमे ले। तनवा में ललनवा के ससरिया घूमे ले। हरदम भगतन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमे ले। हरदम भगतन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमे ले। प्रभु ने कहा कि बेटा रोहित बहुत सो चुके, उठो माता पिता की गोदी में लगो। रोहित उठो सुनत प्रभु की अमृतमय बानी। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर्ज में आई। हृष्ट पुष्ट तनु भय सुहाय, मानव अवई मवंते आए। रोहित उठ के खड़ा हो गया, प्रभु के चरण में दंडवत प्रणाम किया। प्रभु के चरण लग्यो पुनि भेंटे मातु पिता भरी अंका। प्रभु के चरण लग्यो पुनि भेंटे मातु पिता भरी अंका। सुमन वृष्टि जयकारा बाजो सत्य धर्म को डंका। सुमन वृष्टि जयकारा जय जय। बाजो सत्य धर्म को डंका। सबकी कंपित ताती, सबकी छाती कांप रही थी। लगता है कि अब कोई धर्म पालन की ओर कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसी धर्म पालन में विपत्ति महापुरुष पर आई है, लेकिन अब सबकी कंपित ताती छाती आज जुड़ानी, जग में बड़े दानी हो गए। सबकी कंपित छाती छाती आज जुड़ानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। इस बीच की एक बात घटनाक्रम बताते बताते नहीं बता पाया था, वो भी और सुन लीजिए, बड़ी महत्व की बात है। अभी ये पुत्र मरने वाली बात बाद में हुई थी, उसके पहले श्मशान पर रिद्धि आई, सिद्धि आई, नवनिधि आई और सारी विद्याएं आई। मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन आदि प्रयोग आए और बार बार कह रहे हैं, हरिश्चंद्र हम तुम्हारे सत्य धर्म पालन से बहुत प्रसन्न हैं, हमें स्वीकार करो।
चाहते तो रिद्धि सिद्धि नवोनिधि और मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन इत्यादि सारे प्रयोग अपने वश में कर लिए होते, लेकिन हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरी अपनी कोई कमाई नहीं, मुझे अपनी तरफ से अपने लिए कुछ भी संग्रह करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस मालिक ने द्रव्य चुका करके मेरे सत्य धर्म की रक्षा की थी, उनके हाथों में बिका हुआ गुलाम हूँ। इस समय मेरे पास जो कुछ आएगा मैं उन्हीं को अर्पित करूंगा, मैंने कालू नाम के डोंग को। अपने पास कुछ भी नहीं रख सकता, मैं तो बिका हुआ गुलाम हूं। मीरा दीदी कहती हैं मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर हमरो सांचो प्रीतम उन बिन पल न रहाऊं। गिरधर के घर जा करके कहा कि जो पहिरावे सोई पहरूं, जो देवे सो खाऊं, और जित बैठावे तित ही बैठूं, और बेचे तो बिक जाऊं। यह है सेवक का स्वरूप, यह है समर्पित बिके हुए गुलाम का स्वरूप। कुछ भी नहीं स्वीकार किया, इसका भी डंका बज रहा है। हरिश्चंद्र ने आई हुई रिद्धि सिद्धि को भी अपने लिए नहीं मालिक के लिए अर्पण किया। आज प्रभु उस घटना की दुहाई देते हुए हरिश्चंद्र की प्रशंसा कर रहे हैं। बोले प्रभु नृप हरिश्चंद्र सो अति प्रसन्न मोहि जानो, बोले प्रभु नृप हरिश्चंद्र सो अति प्रसन्न मोहि जानो। सत्य धर्म और भक्ति भाव लख बिनु ही मोल बिकानो, सत्य धर्म और भक्ति भाव लख बिनु ही मोल बिकानो। सबके बस की नहीं जो तुमने करके दिखाया है हरिश्चंद्र, वो सबके बस की नहीं जो तुम्हारे माए दिखानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। सबके बस की नहीं जो तुम्हारे माई दिखानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। राजा हरिश्चंद्र सुत रोहित से प्यारानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। राजा हरिश्चंद्र सुत रोहित से प्यारानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। नाथ, आप प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि हरिश्चंद्र सत्य धर्म पालन में ऐसी विकट परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुआ, उत्तीर्ण हो गया। इसमें मेरी कोई अपनी विशेषता रही है थोड़े नाथ? आपकी कृपा ने मुझे उत्तीर्ण करने होने लायक बनाया। कहु कपि रावण पालित लंका, कई विधि दहु दुर्गेति बंका। हनुमान जी कहते हैं सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हरिश्चंद्र कहे नाथ आपकी कृपा निवाहन हारी, हरिश्चंद्र के नाथ आपकी कृपा निवाहनिहारी। न तरु कहाँ सामर्थ्य जीव की सहे जो चोट करारी, न तरु कहाँ सामर्थ्य जीव की सहे चोट करारी। जाकी मति माया में, जाकी मति माया में संतत फिरे भुलानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। जाकी मति माया में संतत फिरे भुलानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। नाथ आपकी कृपा ने निभाया, नहीं तो ऐसी करारी करारी चोट आई है और उसमें कोई सामान्य व्यक्ति निभा नहीं सकता है। आपकी कृपा ने निभने लायक बनाया, तब निभा सका हूं। इसके बाद देवराज इंद्र, जिन्होंने विश्वामित्र जी को भेज करके इतने इतने संकट के पर्वत इन पर ढाए थे, वे इंद्र आगे आके क्षमा मांग रहे हैं। मानिगलान इंद्र याचत मम क्षमा करहु अपराधा, मानिगलान इंद्र याचत मम क्षमा करहु अपराधा।
मेरे कारण सपरिवार तुम पाए कष्ट अगाधा, मेरे कारण सपरिवार तुम पाए कष्ट अगाधा। पद के मद में गई, पद के मद में गई मत मेरी, मोह में सानी जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। पद के मद में गई मत मेरी, मोह में सानी जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। हरिश्चंद्र, अपनी गद्दी अपनी कुर्सी बचाने के डर से मैंने तुम्हें इतना कष्ट में डाला, लेकिन तुम अपने सत्य और धर्म पर डटे रहे, डिगे नहीं। विश्वामित्र जी भी सामने आए और वे भी क्षमा याचना कर रहे हैं। कौशिक कहत क्षमहु मैं आड़े आयो तुम्हारे मग में, कौशिक कहे क्षमहु मैं आड़े आयो तुम्हारे मग में। जुग जुग तुम्हारो नाम अमर हो, अचल कीर्ति हो जग में। जग जुग तुम्हारो नाम अमर हो, अचल कीर्ति हो जग में। बिना तपाए कंचन, बिना तपाए कंचन होत न बारह बानी जग में बड़े बिना तपाए कंचन होत न बारह बानी जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। राजन, ऊपर से लग रहा है कि मैंने तुझे इतने कष्ट में डाला, तुझे बिकना पड़ा, तेरी पत्नी को बिकना पड़ा, तेरे बेटे का मृतक शरीर तुम्हारे सामने आया, उस पर भी कर मांगने के लिए तुमको बाध्य किया गया, और ये अपने पुत्र की मर्यादा रखने के लिए पुत्र के शरीर का वस्त्र नहीं फाड़ूंगे, अपनी बची हुई साड़ी को फाड़ने के लिए ये सूर्यवंश की रानी तैयार हो रही है। ये हद कर दी है तुम दोनों ने धर्म पालन में। और वैसे ऊपर से लगता है मैंने तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ ढहा, लेकिन इसके अंतर में तुम्हारी कीर्ति जगत में उज्जवल करके कीर्ति पताका फहराई गई है। यह लो अपनो राज, अपना राज्य वापस लो। अभी भी परीक्षा हो रही है, दिया हुआ राज्य वापस कैसे लिया जा सकता है। कहा जी अगर राज्य मिल भी रहा हो तो मुझको मत दीजिए, जिस मालिक ने मेरे धर्म की रक्षा के लिए समय पर मोल देकर के खरीदा है उनको दीजिए, वे इसके अधिकारी होंगे। तब विश्वामित्र जी ने खुलासा किया, यह लो अपनो राज्य, नहीं तुम बिके न गए खरीदे। यह लो अपनो राज, नहीं तुम गए न बिके खरीदे। प्रभु के अतिशय प्यारे बने, नारायण नाथ प्रसीदे। प्रभु के अतिशय प्यारे बने, नारायण नाथ प्रसीदे। साक्षी ब्रह्मा विष्णु शिव, साक्षी ब्रह्मा विष्णु शिव, उमा रमा ब्रह्मानी जग में बड़े विलक्षण दानी। साक्षी ब्रह्मा विष्णु शिव, उमा रमा ब्रह्मानी जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। राजन, न तुम बिके हो न खरीदे गए हो। क्या बिका तो हूँ कालू डोम के हाथ में। बोले कालू डोम कौन है बताऊं? आओ भाई कालू, सामने खड़े हो जाओ। कालू सामने आके खड़े हुए तो डोम के रूप में, लेकिन जब आग्रह किया गया कि आप अपने असली स्वरूप को प्रकट कीजिए तो अपने असली स्वरूप को प्रकट किए। वहाँ कालू डोम नहीं था, वहाँ साक्षात धर्म, साक्षात धर्म खड़े हैं। बताया गया कि हरिश्चंद्र तुमने धर्म की रक्षा की, इसलिए धर्म ने तुम्हारी रक्षा करने के लिए डोम का रूप धारण करके और कीमत चुकाई थी। राजन राजन पाले आपने जो निज धर्म अनूप, तो स्वयं धर्म ही आ गए धर के डोम स्वरूप। और बिके
बिके तो आप अवश्य हैं, लेकिन किसके हाथ बिके हैं? बिके तो आप अवश्य हैं, किंतु धर्म के हाथ, धर्म के हाथ में बिके हैं। ये डोम नहीं है, ये धर्म है। साक्षात धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से प्रकट हुए हैं धर्म, साक्षात धर्म है। इनने आपको खरीदा है। तो धर्म के ऊपर बिका हुआ प्राणी प्रभु का प्यारा होता है। बिके तो आप अवश्य थे, किंतु धर्म के हाथ, अतः स्वयं ही धर्म ने कीन्हे तुम्हें सनाथ। धर्मो रक्षति रक्षितः, ये उक्ति भई चरितार्थ। अहे सत्य तिहु काल में, ये श्रुति को वचन यथार्थ। निष्ठा तुम्हारी धर्म में, और तुम्हारी शैब्या को जिन्होंने खरीदा था वो कोई और नहीं है। निष्ठा तुम्हारी धर्म में, दृढ़ता देखी विशेष। शिव आज्ञा भैरव स्वयं, धरे विप्र को भेष। स्वयं भगवान शिव के अभिन्न स्वरूप भैरवनाथ ही विप्र बन करके और तुम्हारी सेव्या की सार संहार कर रहे थे अपनी बेटी की तरह। और बटुक बने मुनि नारद, और सत्य बने बेताल। सहयोगी रक्षक सदा, कीन्हे तुम्हीं निहाल। उपाध्याय बनी भैरव जी प्रभु शिव आज्ञा से आए। उपाध्याय बनी भैरव जी प्रभु शिव आज्ञा से आए। नारद मुनि असुरिद संत को बटुक बना के लाए। नारद मुनि असुरिद संत को बटुक बना के लाए। ये सब तुम्हारे परम हितैषी शुभ गुण खानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। ये सब तुम्हारे परम हितैषी शुभ गुण खानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। कालू डोम कोई और नहीं, ये स्वयं धर्म हरि रूपा। कालू कोई और नहीं, ये स्वयं धर्म हरि रूपा। सत्य धरे बेताल रूप, सहयोगी परम अनुपा। सत्य धरे बेताल रूप, सहयोगी परम अनुपा। ये सब रक्षक तुम्हारे हे नर रत्न अमानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। ये सब रक्षक तुम्हारे हे नर रत्न अमानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। ये विश्वामित्र जी इतना सब परिचय दिए और अब भोलेनाथ आगे आए। बोले भोलेनाथ कि तुम्हारी नैया लगी किनारे। बोले भोलेनाथ कि तुम्हारी नैया लगी किनारे। सही पुरुष है वही धर्म पालन में धीरज धारे। सही पुरुष है वही धर्म पालन में धीरज धारे। सुर नर असुर नाग मुनि, सुर नर असुर नाग मुनि, किन्नर तव गुणगानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। सुर नर असुर नाग मुनि, किन्नर तव गुणगानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। ये भोलेनाथ ने कहा सुर नर असुर नाग मुनि किन्नर सब तुम्हारा गुणगान करेंगे। माता पार्वती आगे बढ़ी। माता पार्वती कह सैव्या तुम हो अति बड़ भागिनी। माता पार्वती कह सैव्या तुम हो अति बड़ भागिनी। हरिश्चंद्र पति रोहित सुत तू पति पद अति अनुरागिनी। हरिश्चंद्र पति रोहित सुत तू पति पद अति अनुरागिनी। पति संग कीरत तेरी, पति संग कीरत तेरी, जुग जुग जाए बखानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। पति संग कीरत तेरी, जुग जुग जाए बखानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। इसके बाद एक परीक्षा और आई श्मशान में। वो श्मशान नहीं रह गया। अब जब नारायण प्रकट हो गए, भोलेनाथ प्रकट हो गए, तो वैकुंठ को भी लज्जित करने वाला स्थान हो गया। और काशीपुरी वैसे ही दिव्यपुरी।
अब का परीक्षा क्या हो रही है? बोले प्रभु वरदान लेहु अब जो तुम्हारे मन भावे। बोले प्रभु वरदान ले हो जो तुम्हारे मन भावे। सकल लोक तव वश में तुम्हारो पटतर को नहीं पावे। सकल लोग तव वश में तुमरो पटतर को नहीं पावे। तेरी मतिगत सब विधि, तेरी मतिगत सब विधि मम चरणन समुहानी जग में बड़े विलक्षण दानी। तेरी मतिगत सब विधि मम चरणन समुहानी जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। हरिश्चंद्र तू धन्य है, विषम परिस्थिति कठिन परीक्षा अपूर्ण सफलता पाई। विषम परिस्थिति कठिन परीक्षा पूर्ण सफलता पाई। रिद्धि सिद्धि नव निधि विद्या और प्रयोग प्रकट भय आई। रिद्धि सिद्धि नव निधि विद्या और प्रयोग प्रकट भय आई। सबको लही प्रत्यक्ष, सबको रही प्रत्यक्ष न तेरी मति ललचानी जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। सबको लई प्रत्यक्ष न तेरी मति ललचानी जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। सब रिद्धि सिद्धि नवनिधि विद्या प्रयोग सब आए, बार बार आग्रह किया हमको स्वीकार करो। सबने आग्रह किए कि लीजिए हम सबको स्वीकारी। सबने आग्रह किए कि लीजिए हम सबको स्वीकारी। किंतु नहीं स्वीकारे ऐसे हो सुपात्र अधिकारी। किंतु नहीं स्वीकारे ऐसे हो सुपात्र अधिकारी। धनी है हरिश्चंद्र, धनी है हरिश्चंद्र निज सर्वस के बलिदानी जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। धनी है हरिश्चंद्र निज सर्वस के बलिदानी जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। अपने सर्वस्व को बलिदान करने वाले हे धर्मवीर तुम धन्य हो। जो तेरी इच्छा हो मांग। हरिश्चंद्र जी क्या मांग रहे हैं? हरिश्चंद्र कहे मेरे कारण इतनो कष्ट उठाए। हरिश्चंद्र कहे मेरे कारण इतनो कष्ट उठाए। परिकर वृंद समेत दया बस प्रभु मसान में आए। परिकर वृंद समेत दया बस प्रभु मसान में आए। दर्शन दिए लिए, दर्शन दिए लिए अपनाए कृपा बरसानी जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। दर्शन दिए लिए अपनाए कृपा बरसानी जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। नाथ आपने मेरे चलते इतना कष्ट उठाया, अपना दिव्य परमानंदमय श्री सच्चिदानंदमय धाम छोड़कर स्मशान में आप आए। अकेले नहीं परिकर समेत आए और मेरे ऊपर इतनी कृपा आप दिखा रहे हैं। मैं परम प्रसन्न हूँ। आपके प्रसन्न होने के बाद भी कुछ मांगना बाकी रहता है। जो कुछ की जाती हैं साधनाएं इसीलिए कि हे प्रभु आप प्रसन्न हो। आप प्रसन्न हैं, इससे बढ़ करके मांगने की जरूरत क्या है? प्रभु ने कहा कि मैं आज्ञा कर रहा हूँ, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए कुछ तो मांग। क्या मांगा है श्री हरिश्चंद्र जी ने? धन पुत्र पद प्रतिष्ठा स्वर्ग मोक्ष ना, यही मांगा है कि रहें प्रतिष्ठित सत्य धर्म जग। जगत में सत्य और धर्म की प्रतिष्ठा बराबर बनी है। प्रजा धाम अधिकारी कृपा बनाए रहिए। होवे प्रजा धाम अधिकारी कृपा बनाए रहिए। मति गति रहे सतत प्रभु, मति गति रहे सतत प्रभु प्रेम भक्ति में सानी जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। मति गति रहे सतत प्रभु प्रेम भक्ति में सानी जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। जगत में सत्य की और धर्म की बराबर प्रतिष्ठा बनी रहे, ये वरदान दीजिए। और मेरी प्यारी प्रजा आपके धाम की अधिकारी होगी। प्रभु सब में एव मस्तु कहते जा रहे हैं। आपकी कृपा बराबर ऐसे ही बनी रहे। मेरी और समस्त प्रजा की मति गति आपके प्रेम भक्ति में सनी रहे, ये मांगा। एव मस्तु कही करुणा सिंधु प्रभु
एवमस्तु कही करुणा सिंधु भय प्रभु अंतर्धान। एवमस्तु कही करुणा सिंधु भय प्रभु अंतर्धान। नारायण को दास नेह निधि करत भक्त गुणगान। नारायण को दास नेह निधि करत भक्त गुणगान। भक्त भगवत चरित्र में, भक्त भगवत चरित्र में रहे सुमति उर्जानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। भक्त भगवत चरित्र में रहे सुमति उर्जानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। राजा हरिश्चंद्र सुत रोहित सैया रानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। राजा हरिश्चंद्र सुत रोहित से रानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। अपने सत्य धर्म पर बिक गए तीनों प्राणी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। अपने सत्य धर्म पर बिक गए तीनों प्राणी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री हरिश्चंद्र जी महाराज की जय। श्री शैब्या महारानी की जय। श्री कुमार रोहित की जय। श्री भक्तमाल जी की जय। जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री चक्र दादा की जय। जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। आज परिस्थितिवश प्रसंगवश ये अंधड़ तूफान वर्षा बीच में छुट्टी भी कर देता तो आप भाग नहीं सकते थे, और आपको करीब 15-20 मिनट थोड़ा अधिक समय लगाना पड़ा। इतना जरूर है कि अच्छे काम में समय लगा है, इसलिए आप लोग नाराज नहीं होंगे। आपकी प्रसन्नता झलक रही है। अब आज की कथा यही विश्राम ले रही है। आगे के लिए जैसी प्रभु की प्रेरणा होगी उसके अनुसार चरित्र निवेदन किए जाएंगे। ये कथा 19 तारीख तक चलेगी। श्री हरे नमः। अपना राम जी के आरती उतारे सखी। अपना राम जी के आरती उतारे सखी। कौशल्या के राम जी सुमित्रा जी के लक्ष्मण। कौशल्या के राम जी सुमित्रा जी के लक्ष्मण। सुमित्रा जी के लक्ष्मण सुमित्रा जी के शत्रुघ्न। सुमित्रा जी के लक्ष्मण सुमित्रा जी के शत्रुघ्न। के कई के भरत भुआल सखी। कई के भरत भुआल सखी। अपना राम जी के आरती उतारो सखी। अपना राम जी के आरती उतारो सखी। सांवर राम गोर बबुआ लक्ष्मण। सांवर राम गोर बबुआ लक्ष्मण। गौर बबुआ लक्ष्मण गौर बबुआ शत्रुघ्न। गौर बबुआ लक्ष्मण गौर बबुआ शत्रुघ्न। सांवर भरत भुआल सखी। सांवर भरत भुआल सखी। अपना राम जी के आरती उतारो सखी। अपना राम जी के आरती उतारो सखी। वाम भाग प्रभु के जनक दुलारी सोहे। वाम भाग प्रभु के जनक दुलारी सोहे। जनक दुलारी सोहे सिया सुकुमारी सोहे।
कनक दुलारी सोए सिया तुम्हारी सोए। चरण में पवन कुमार है सखी, आए चरण में पवन कुमार है सखी। अपना राम जी के आरती उतारो है सखी, अपना राम जी के आरती उतारो है सखी। कंचन थार कपूर की बाती, कंचन थार कपूर की बाती। दियरा के दियरा में प्रेम की बाती, दियरा के दियरा में प्रेम की बाती। जगमग जगमग ज्योति बरे दिन राती, जगमग जगमग ज्योति बरे दिन राती। दृष्टि अपनी दृष्टि सुधारी निहारो हे सखी, अपनी दृष्टि सुधार निहार है सखी। अपनी नजर संहारी निहारो है सखी, अपनी नजर संभार निहार है सखी। अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपना राम जी के आरती उतारो है सखी। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय।